अब की बार रोहतक का जो चुनाव लड़ा जाने वाला हो इंडिया गठबंधन में लड़ा जाना है, तो कुछ मजबूती और एक्स्ट्रा मिलेगी लगता है। देखिए, हमारा देश में हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन हुआ है। और अच्छा, एक जो रोहतक से अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं अरविंद शर्मा, वो कहते हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा इस तरह से बातें कर रहे हैं तो उनको लंगोटी बांध के मैदान में आ जाना चाहिए। वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे? तो मैं ये कह रहा हूँ, और रोहतक लोकसभा सीट एक हॉट सीट इसीलिए है, ये जो मेरे को चयनित करके जो निशाने पे लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि इस सीट का परिणाम सीधा सीधा हरियाणा विधानसभा के चुनाव पे असर डालता है। मैं तो मैदान में ही हूँ, मैदान में रोहतक की जनता भी है, मैदान में मैं भी हूँ। आपको सांसद चुना था, आप कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन आप भी इस मैदान में आके देखो, हम तो मैदान में हैं। अच्छा, एक वो बात करेंगे राज्यसभा से इस्तीफा दे के मैदान में, इसके ऊपर कुछ होगा? देखिए, ये जो अपना भाजपा के तब सभी केंद्रीय मंत्री हैं कैबिनेट के, जो राज्यसभा में हैं, उन सबको लोकसभा में उतारा गया है। हरियाणा के अंदर ये जो फैसला होगा रोहतक का, ये हरियाणा में परिवर्तन लाने की नींव रखने का काम करेगा। तो जो बीजेपी की तरफ से एक सूची जो है वो जारी कर दी गई, आपकी तरफ से कब आ जाएगी? क्योंकि आप CWC के मेंबर भी हैं। सही समय पे आएगी हमारी। जब पिछली दफ़ा लोगों के बीच में अब हम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से राय जानने, काम कितना किया सरकार ने, मोदी गारंटी चल रही है, लोग कहते हैं कि पिछली दफ़ा तो दीपेंद्र को थोड़ा धांधली करके हरा दिया था। आपको भी लगता है धांधली हुई थी या कोई और कारण था हारने? देखिए, जो अब मैंने जैसे कहा कि इसका एक कारण ये भी रहा कि रोहतक की जब नतीजा आया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो है उसमें निराशा है, उसके हाथ लगी। इस बार मुझे विश्वास है कि बड़े बहुमत से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये कोई जो ये बोलते हैं कि ये वादा कर रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं, इसकी गारंटी उसकी गारंटी, उसे कोई अर्थ नहीं है। ये तो केवल अपना मैं सब नारों की सरकार है। इंडिया गठबंधन के संभावित प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त हमारे साथ हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरियाणा के एकमात्र विपक्ष के सांसद हैं। MP साहब, दीपेंद्र जी, जिस तरीके से परसों आप लोग ज्ञापन देने के लिए, किसानों के लिए ज्ञापन देने के लिए गए, आप थे, साथ में 2 असेंबली के मेंबर थे, एक्स असेंबली मेंबर थे, और जिस तरीके से पुलिस ने लघु सचिवालय का दरवाजा बंद कर लिया, किस तरीके से देखते हैं? क्या एकमात्र विपक्ष के सांसद इसलिए बंद किया या कोई और मंशा थी उनकी? देखिए, मैं कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं, ये ज़रूर है कि ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 2-4 मिनट की बात थी, 2-4 मिनट उन्होंने खोल दिया, तो इसमें मैं कोई इशू इसको नहीं बनाना चाहता। बेनिफिट ऑफ डाउट कोई बात नहीं, प्रशासन को ही मैं देना चाहता हूँ। 2-4 मिनट की बात थी, उन्होंने तुरंत खोल दिया, हम चले गए। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्ञापन तो देना हमारा कर्तव्य है, और ज्ञापन ग्रहण करना और उस पर क्या कार्रवाई करे वो प्रशासन का कर्तव्य है। मतलब जो बिल्डिंग आम जनता के लिए बनी उसमें एक चुने हुए प्रतिनिधि को भी ना जाने देना, उनके साथ असेंबली के भी मेंबर थे, तो कुछ अलग नहीं दर्शाता ये? देखिए, ये इस सरकार की मैं समझता हूँ कि एक जो कार्यशैली है, मैं तो कोई दो राय नहीं है कि इस सरकार की कार्यशैली जनता का सम्मान करना नहीं है, जनता की संवेदनाओं को समझना नहीं रहा है सरकारी कार्यशैली। लेकिन ये जो इंसिडेंट है, इसको मैं कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं बनाना चाहता। आप लोगों ने ज्ञापन दिया है सरकार के नाम की, किसानों को 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले, सरकार कितनी गंभीरता से इन बातों को ले रही है? देखिए, ये हमने ज्ञापन दिया कि 40 से 50 हज़ार मुआवजा मिले। ओलों से बहुत नुकसान हुआ पूरे क्षेत्र में, और साथ में हमने कहा है कि भाई ये जो गिरदावरी है, विशेष गिरदावरी के आदेश हो, विशेष गिरदावरी की जाए तुरंत, और वो खेत में जाके अधिकारी किसान के हक में गिरदावरी करे। और जो ये पोर्टल का जंजाल है, पोर्टल में इतनी कंडीशन आ गई, 5 एकड़ की कंडीशन, पोर्टल कितने कभी डाउन हो जाता सर्वर, पंजीकृत जो नहीं हुआ वो खा जाए। 50% पंजीकृत है, ये हमें रोहतक ज़िले का 50% किसान ही पंजीकृत है, जो बीमा योजना है। तो उस बीमा योजना में भी जो आकलन का तरीका है वो ऐसा गलत है कि उसमें आधे ज़्यादातर लोगों को मिलता नहीं, और फिर आंदोलन करने पड़ते हैं। हर अलग अलग ज़िलों में आंदोलन अपने मुआवजे के लिए किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज हिसार में आंदोलन, सिरसा में आंदोलन, रोहतक में लोगों को नहीं मिला पिछले सीज़न में, और इस बार ये व्यापक नुकसान है। इसीलिए मैंने जो बात कही प्रशासन को, वो सख्ती से, सख्त भाषा में जो बात एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह एक कही जानी चाहिए, मैंने उसी रूप में कही कि भाई हम जिम्मेदार विपक्ष की तरह पैनी नज़र से देखेंगे कौन सा अधिकारी किसान के, गरीब के हक में अपनी कलम का प्रयोग कर रहा है, और कौन सा अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो है दबाव में किसान और गरीब के विरोध में अपने कलम चला रहा है। ये हम
एक एक बात को देखने का हम काम करेंगे। बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से वहाँ किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, खेत में किसान के ऊपर ओले पड़े, किसान फिलहाल बेमौसमी बारिश की बड़ी मार में है, लेकिन सरकार का कोई आपको रुख दिख रहा है कि किसानों के प्रति सहायता का रुख है? ये 10 साल तक तो सरकार ने किसी वर्ग की कोई सहायता की नीयत तो इनकी है नहीं। ये तो अलग नीति पे चलने वाली सरकार है और किसान से के तो ये विरोधी इनकी नीयत रही है शुरू से। हर मौके पर इन्होंने किसान को अपमानित भी किया है, किसान का तिरस्कार भी किया है और किसान का शोषण भी किया है। तो ये कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है। इस सरकार में तो लगातार किसान को आंदोलन करना पड़ा है, हर वर्ग को भी आंदोलन करना पड़ा है, व्यापारी, कर्मचारी, गरीब आदमी, कोई ऐसा वर्ग नहीं, नौजवान जिसको लगातार आंदोलन ना करना पड़े। सरकार ऐसी बहरी सरकार है और किसान पहली बार ऐसा हुआ होगा 10 वर्ष में लगातार सड़क पर रहा आंदोलन में। आप अंदाज़ा लगाओ, किसान कोई इतना ऐसा नहीं है वर्ग कि भाई वो हैंड टू माउथ वर्ग ही है। उसको अगर अपने सारी एनर्जी अपने कहीं मुआवजे के लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं अपने फसल MSP के लिए आंदोलन चल रहा है, कहीं अपने खेत में ये जो खंबे बगाड़े जा रहे हैं इनका जो है नीति है इनको जो है उसके लिए आंदोलन चल रहा है। तो हर जगह किसान को आंदोलन करना पड़ेगा तो फिर मैं समझता हूँ देश की सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। आप हरियाणा के एकमात्र विपक्षी सांसद हैं। 2016-17 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, आपको लगा कहीं किसी इलाके में किसानों की आय दुगनी हुई आप है? बताओ, आपको क्या लगा? हाँ, ये तो आय तो दुगनी हुई नहीं, किसान के तो खर्चे दुगने हो गए और कर्जा दुगना हो गया। जहाँ 8 लाख करोड़ कर्जा था देश के किसान पे, आज देश के किसान पे 23.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, 2 गुना से ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना आप मानो। और जो अपना खर्चे की आप देखो, कट्टे का भाव देखो, कट्टे का भाव तो आपका लगभग दुगना, लेकिन उसका कट्टे का वेट कम हो गया। डीजल आप देखो, आप कीटनाशक दवाओं पे देखो, इन्होंने GST ठोक दी। आप ट्रैक्टर के पार्ट पे देखो, इन्होंने GST ठोक दी। तो हर उपकरण पे GST लगाने का काम करने वाली सरकार है। पहले ना तो वैट लगता था, ना ही एक्साइज लगती थी। अब इन्होंने ऐसी हर जो कृषि से संबंधित जो वस्तु है जिसका उपयोग किसान करता है अपने उपज के लिए, उस पे इन्होंने उसको GST के दायरे में पहली बार मर्तबा लिया गया है। तो कसर ही नहीं छोड़ी इन्होंने, तो किसान पे कर दुगना कर दिया, किसान का खर्चा दुगना बढ़ा दिया और किसान का जो है कर्जा भी दुगना करने का काम सरकार ने किया है इस अंतराल में। तो ये कोई जो ये बोलते हैं कि ये वादा कर रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं, इसकी गारंटी उसकी गारंटी, उसे कोई अर्थ नहीं है। ये तो केवल अपना मैं सब नारों की सरकार है। अच्छा, एक जो रोहतक से अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं अरविंद शर्मा, वो कहते हैं कि अगर दीपेंद्र हुड्डा इस तरह से बातें कर रहे हैं तो उनको लंगोटी बांध के मैदान में आ जाना चाहिए। वो मैदान में क्यों नहीं आ रहे? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग तो साक्षी हो, मैं तो मैदान में ही हूँ। मैं कहाँ गया? मैं तो लगातार जो है, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो मैदान में ही हूँ। मैदान में रोहतक की जनता भी है, मैदान में मैं भी हूँ। आपको सांसद चुना था, आप कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन आप भी इस मैदान में आके देखो, हम तो मैदान में हैं। अच्छा, एक वो बात करेंगे राज्यसभा से इस्तीफा दे के मैदान में है, इसके ऊपर कुछ होगा? देखिए, ये जो अपना भाजपा के तब सभी केंद्रीय मंत्री हैं कैबिनेट के जो राज्यसभा में हैं, उन सबको लोकसभा में उतारा गया है प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो वो अपनी पार्टी में सुझाव दें। उनकी पार्टी में तो किसी ने इस पे विचार किया नहीं है। अब की बार पार्टी में सुझाव दें। अब की बार रोहतक का जो चुनाव लड़ा जाने वाला हो इंडिया गठबंधन में लड़ा जाना है, तो कुछ मजबूती और एक्स्ट्रा मिलेगी लगता है? देखिए, हमारा देश में हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन हुआ है और आम आदमी पार्टी इसमें गठबंधन में शामिल है, हरियाणा में बाकी पार्टियां भी शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ मिलजुल के हम लड़ रहे हैं। तो ये जो है मैं इसका एक हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के देश के संविधान की रक्षा करना भी है, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार आई है, ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है जगह जगह। आपने देखा चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जो मेयर का जो चुनाव था, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की वोटों को कैंसिल करके बीजेपी को जिताया गया, कैसे खुलेआम। तो ये मैं समझता हूँ जनता का, प्रजा के अधिकारों का हनन करने वाली सरकार है। ये राजनीतिक लाभ लेने की नीयत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जनता ने चुना था ना उन पार्षदों को, ये तो ठीक नहीं है।
अच्छा, पिछली दफ़ा लोगों के बीच में अब हम जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से राय जानने, काम कितना किया सरकार ने, मोदी गारंटी चल रही है। लोग कहते हैं कि भाई पिछली दफ़ा तो दीपेंद्र को थोड़ा धांधली करके हरा दिया था। आपको भी लगता है धांधली हुई थी या कोई और कारण था हारने का? देखिए, जो अब मैंने जैसे कहा कि जहाँ तक पिछली बार की बात है और इस सरकार द्वारा मुझे चयनित करके मुझको निशाने पे लेकर और शाम दाम दंड भेंट के प्रयोग करके किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रयास रहे कि लोकसभा चुनाव में हर प्रकार से हर चीज़ का प्रयोग करके मुझे रोका जाए, वो आप लोगों ने भी देखा। उसमें कोई जो है, मैं समझता हूँ क्या 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 परिस्थितियाँ बनी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। तो ये दीपेंद्र लेकिन मैं फिर भी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। पिछली बार भी बहुत लोगों का आशीर्वाद मिला और इस बार मैं समझता हूँ कि बड़े बहुमत के साथ लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। और रोहतक लोकसभा सीट एक हॉट सीट इसीलिए है, ये जो मेरे को चयनित करके जो निशाने पे लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि इस सीट का परिणाम सीधा सीधा हरियाणा विधानसभा के चुनाव पे असर डालता है। क्योंकि पिछली बार बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस रह गई थी पीछे बीजेपी से। वो इसका एक कारण ये भी रहा कि रोहतक की जब नतीजा आया तो कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जो है उसमें निराशा है, उसके हाथ लगी। इस बार मुझे विश्वास है कि बड़े बहुमत से लोगों का आशीर्वाद मिलेगा और यहाँ से आशीर्वाद लेकर दिल्ली में जो है लोगों की नुमाइंदगी अफसर मिलेगा। और केवल दिल्ली नहीं, हरियाणा के अंदर ये जो फैसला होगा रोहतक का, ये हरियाणा में परिवर्तन लाने की नींव रखने का काम करेगा। तो जो बीजेपी की तरफ से एक सूची जो है वो जारी कर दी गई, आपकी तरफ से कब आ जाएगी? क्योंकि आप CWC के मेंबर भी हैं। सही समय पे आएगी, हमारी सही समय पे। सही समय पे आएगी। तो ये एकमात्र विपक्षी सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इस वक्त हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया है और किस तरीके से पिछले चुनाव में इन्होंने जो एक एक बात बड़ी बारीकी से बताई है, इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।